नमस्कार दोस्तों। आज देखिए मैं बेसिकली आपको बता दूं कि ये मुद्दे पे टॉपिक मैं बनाना बहुत दिनों से चाहता था, लेकिन मैं सच कहूँ तो कुछ चीज़ें जो होती हैं जब समय होता है तभी बनती हैं। बेसिकली टॉपिक ये है कि सनातन धर्म, सत्य सनातन धर्म अच्छा क्या चीज़ है। देखिए, जिसका कोई, मैं अगर बात करूं तो कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ तक जाएगा। और हर चीज़ में कहीं ना कहीं महारत है। अगर बात करें शुरुआत भारत से, भारत इसका केंद्र बिंदु है सत्य सनातन धर्म का। इसकी शाखाएं और भी जगह थी। आज जहाँ जहाँ भी जो कुछ है सबसे पहले सनातन ही था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपने हिसाब से अपने मजहब को अपनाना स्टार्ट कर दिया। खैर वो दूसरी बात, लेकिन मेन मुद्दे की बात करें कि भाई आप अपना रहे हैं, अच्छी बात है, पर हमारे अपने देश में ही पहले मुगल आए, उससे पहले और लोग आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए। सबने सनातन धर्म को कहीं ना कहीं इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की। इसके फैक्ट्स को, इसके ज्ञान को, इसकी आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इसकी नॉलेज को, और इसके सीधे सीधे अगर मैं बात करूं, इसके अस्तित्व को ख़त्म करने के लिए हमारे जो सनातनी हैं उनके मस्तिष्क पर भी एक प्रभाव ये रखा कि दरअसल ये जो सनातन धर्म है ये आपका इन्फीरियर है। जबकि अब धीरे धीरे अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारी अपनी खुद की आज़ादी के बाद जो सरकारें आई उन्होंने भी शायद चीज़ों को ढंग से मैनेज नहीं किया और हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में कोई कसर नहीं रखी। चाहे वो फिल्म की हस्तियां हों, चाहे वो कुछ भी हो, सबने कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश की। ठीक। अब मैं थोड़ी सी बात करूं तो भाई सनातन को बदनाम करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन जो चीज़ सत्य है वो सत्य है। धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं उजागर होता जा रहा है। हर जगह से, अमेरिका से लेकर हर जगह तक लोग इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल अब तैयार हैं कि सनातन धर्म परफेक्टली वैज्ञानिक है। जैसे जो कुछ भी हमारे पास प्रेजेंट होता है, चाहे हमारे सनातन धर्म के सिंबल्स की मैं बात करूं, आप सिंबल्स की बात करेंगे, जो सिंबल हम यूज़ करते हैं वो सिंबल्स भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कभी आपने सुना हो तो बोला जाता है कि आपका ओम जो होता है वो पूरे अगर सन की बात करें, सूर्य की बात करें, हमारे सौर मंडल के सूर्य की बात करेंगे तो हमारा सौर मंडल का सूर्य, उससे भी ओम की साउंड आती है। और ओम का उच्चारण करने से आपकी श्वास ज़्यादा बनती है और आप में एनर्जी का ज़्यादा प्रसार होता है। ठीक है। दिए का महत्व आपको पता ही है कि ये नेगेटिविटी को हटाने का काम करता है। और ये स्वास्तिक का निशान जो बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है हमारे चारों युगों को, और जिसको मिला के एक कल्प बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही और भी अगर मैं बात करूं और कुछ चीज़ें, जैसे अपने पास ये मैंने बताया ओम, स्वास्तिक की बात की, चाहे वो कलश की बात हो, टीका लगाने की बात हो, पैरों की छाप की बात हो, त्रिशूल की बात हो, हर चीज़ का अपना एक साइंटिफिक महत्व है। जैसे टीका लगाने का बहुत अच्छा आप लोग जानते होंगे, टीका लगाने का एक साइंटिफिक महत्व है। मैं बिल्कुल परफेक्टली साइंटिफिक जाऊं तो हमारे मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। वो ग्लैंड जो होती है आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक बोली जाती है, जो आपकी सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम करती है। जब यहाँ पे आप टीका लगाते हैं तो इस पिनियल ग्लैंड को ये एक तरह से स्थिर करता है, जिससे आपकी बॉडी में पूरी मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर हार्मोन्स का रिलीज़ होता है, जिससे आपका ऑल ओवर बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़िया चलता है। और उससे होता क्या है, आपकी बॉडी अगर बैलेंस्ड है, आपका मन अगर बैलेंस्ड है, तो आपका परफॉर्मेंस भी बैलेंस होगा, आपकी सब चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में चलेंगी। लाइफ एक तरह से कह दूं मैं प्रॉपर बैलेंस्ड रहेगी। तो ये महत्व है।
उसके बाद पूजा करने का भी अपना साइंटिफिक महत्व है। हर पूजा का एक विशेष दिन है, विशेष कंडीशन है, उस पर ऐसा क्यों जाता है। जैसे आप जानते हैं दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है, जिस वक्त सबसे ज़्यादा डार्केस्ट बोला जाता है नाइट होती है, और उस दौरान दिए जलाने से नेगेटिव एनर्जी जो होती हैं उनका प्रभाव कम होता है। ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। सेम ऐसे ही हम पूजा खाना खाते हुए भी हमारे भोजन का भी एक नियम है, सब कुछ संतुलित है, क्या क्या खाना चाहिए, किस टाइम क्या ना खाएं, किस टाइम क्या खाएं। और भोजन जो कि प्रकृति का एक मूल अंग है, उसमें पानी भी आ रहा है, पानी के साथ भी उसके बाद पृथ्वी अग्नि जल आकाश सब कुछ इन्वॉल्व है। तो हम पहले वो पंच तत्वों को नमस्कार करके उनकी स्तुति करके तब भोजन प्रारंभ करते हैं, जिससे वो हमें एक तरह से बात मैं करूं तो जिससे हमें वो एक संतुलित ऊर्जा प्रदान करने में एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक। उसके बाद सेम ऐसे ही अगर हम बात करें थोड़ा सा प्रकृति को ध्यान रखने में, तो प्रकृति के एक छोटे से कण से लेकर प्रकृति की बहुत बड़ी चीज़ें, चाहे वो सूर्य जो कि ऊर्जा का स्रोत है हमारे सौरमंडल का, उस तक की हम आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। प्रकृति की हर अंग को पूजा जाता है और हर अंग की रिस्पेक्ट की जाती है और बहुत अच्छे से उसका सम्मान किया जाता है, जो हमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं, हमारी लाइफ को संतुलित ढंग से चलाने के लिए। ठीक है। सेम ऐसे ही योगा एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को बैलेंस करने का, चाहे आपकी बॉडी में माइंड हो, चाहे बॉडी हो, चाहे आपकी सोल हो, सबको एक संतुलित फॉर्म में रखने का काम प्रकृति के साथ, और प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए उसके साथ किस तरह से बैलेंस्ड फॉर्म में इकोसिस्टम के साथ मिलके रहना है, ये हमें योगा सिखाता है। और हमारी बॉडी को भी परफेक्टली फिट रखने का काम करता है हर तरीके से, हर तरीके से। तो ये हुआ योग में कंट्रीब्यूशन या पर्सन की लाइफ में कंट्रीब्यूशन किसका, सनातन का। सेम ऐसे ही वैदिक मैथ किसी और धर्म में, किसी और मजहब में साइंटिफिक तौर पर मैथमेटिक्स को या ज्ञान को रिप्रेजेंट करना ऐसा बिल्कुल नहीं है जो कैलकुलेशंस को भी दिखाता हो, वो सिर्फ सनातन में है। तो वैदिक मैथ जो कि एक इम्पॉर्टेंट गणना करने का एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आप साधन है, एक पूरी एक तरह से बोल सकते हैं एपरेटस है, जो वैदिक मैथ है, जिससे आप चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से, जैसे आपके सामने देखो दिख रहा है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपके पास वैदिक मैथ। फिर उसके बाद हम थोड़ा और ऊपर जाए, भाई मैथमेटिक्स की बात हुई, गणना करने की बात हुई, उसके बाद बात करें एस्ट्रोलॉजी, एकदम परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी में हम लोग, मतलब हम अपनी पृथ्वी तक की नहीं, पृथ्वी के बाहर भी चीज़ों को बहुत संतुलित ढंग से जानते हैं। कौन सा ग्रह किस वक्त कहाँ मूव कर रहा है, कौन सा ग्रह किस वक्त कहाँ मूव कर रहा है, किसका किस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बहुत अच्छे से बैलेंस्ड फॉर्म में एक एक पर्सन को बता देते हैं। 12 राशियाँ आई थिंक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं। और जब वो कुंडली बनाते हैं तो एक नॉर्मली मामूली सा, जो कि बहुत प्रकाष्ठ विद्वान नहीं होता है, एक मामूली सा जो पंडित होता है वो भी ये बता देता है कि आपका इस वक्त शुक्र यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है, ये यहाँ है, ये यहाँ, सारा ये साइंटिफिक गणना है। इवन हमारा पंचांग लागू होता है, पहले से ही पूरी डेट फिक्स होती है, कौन सा ग्रह कब कहाँ होगा, किस किस पल में, इवन समय और जगह के हिसाब से भी पंचांग अलग अलग होते हैं। समझिए कितनी बड़ी कैलकुलेशंस को हम इजीली परफेक्टली कर पाते हैं। और बहुत, ये ऐसा तो नहीं है कि हवा में किया गया होगा, बहुत साइंटिफिक तरीके से इसकी गणना की गई होगी, इसको देखा गया होगा, इसके ऊपर बनाया गया होगा, तभी तो सटीक आ रहा है, कोई इसको फेल नहीं कर पाता। ठीक है। और बाकी देखो हम लोगों को पता है कि अपनी पृथ्वी, अगर मैं प्योर साइंटिफिक इस चीज़ को समझाऊँ, पृथ्वी पर सूर्य का असर होता है, चंद्रमा का असर होता है, आपने सुना होगा
चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऊंची ऊंची लहरें आती हैं जिसे आप सुनामी बोलते हैं, तो जुपिटर का भी आप पे असर होगा, वीनस का भी आप पे असर होगा, सब चीज़ पे असर होगा। तो ये कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो जो सनातन है वो एक तरह से एक परफेक्ट बोल सकते हैं आप, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग, सिंपल लिविंग, हाईली नॉलेजेबल और बकायदा इकोसिस्टम के साथ हार्मोनी के साथ रहने के लिए प्रमोट करता है, और इससे बेस्ट एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में किसी भी धर्म में नहीं है। तो प्लीज़ जिन लोगों को लगता हो, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये है कि बहुत सारे जो हमारे माइंड में अंग्रेज़ों ने सेट किया या सब ने सेट किया कि भाई ये इन्फीरियरिटी, इवन महात्मा गांधी तक ने ये बात कही थी कि भाई हमारे जो अंग्रेज़ों का एजुकेशन सिस्टम है उन्होंने इंडियंस को इस तरह से डेवलप किया कि वो अपने ही धर्म को, अपनी संस्कृति को इन्फीरियर मानते हैं उनसे। और अगर आपको पता हो तो ये माइंडसेट आज भी है। आज भी आपको पता है अगर इंग्लिश बोलने वाला पर्सन है उसको आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ये हमारा माइंडसेट है। हम अभी भी मानसिक रूप से विदेशी कल्चर के गुलाम हैं, क्योंकि हम उनकी तरह रहना चाहते हैं, उनकी तरह खाना खाना चाहते हैं, उनकी तरह ड्रेसअप होना चाहते हैं, उनकी तरह की हर परफॉर्मेंस हम उनको फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन हम अपनी जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारी संस्कृति से बड़ा न ज्ञान कहीं है, ना उससे ज़्यादा बढ़िया हार्मोनी के साथ, इकोसिस्टम के साथ, इकोलॉजी के साथ रहने के कहीं कॉन्सेप्ट हैं। किसी पर्सन को, किसी जानवर को, इवन किसी चीज़ को हार्म किए बिना हम आराम से रहते हैं। पांचों तत्वों को, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, सबको अपने साथ उनके हार्मोनी के अंदर रहने का प्रयास करता है, और मैक्सिमम लेवल पर किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, कोई भी हार्मोन नहीं। और उसके बाद नॉलेज, नॉलेज एक टॉप लेवल की, लिविंग, फूड हैबिट, सब कुछ, इवन आपके आचरण भी बेस्ट लेवल का है। सबको रिप्रेजेंट करने का, सम्मान करने का, सबके साथ भोजन करने का, सब कुछ बहुत परफेक्ट है। इससे बेस्ट तो पूरे वर्ल्ड में कहीं है ही नहीं। तो प्लीज़ अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने देश, अपने, आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अपने संस्कार, आप इस सब को सबसे पहले रखिए। बाद में दूसरों की चीज़ों को अपनाइए, पर अपने संस्कार जो कि सबसे बेस्ट भी है तो उसको सबसे ऊपर रखिए। उससे नफ़रत मत करिए, उससे उसको इन्फीरियर मत समझिए, वो बहुत सुपीरियर है। आप लोगों का माइंडसेट इस तरह से किया गया डाइवर्ट कि आप उसको समझते हैं, पर आप एक बार कंपैरिजन करके देखो, खुद अपने लेवल पे एनालाइज करो। किसी की कही बातों पे मत जाइए, अपने लेवल पे एनालाइज करिए। आप अगर पढ़ने में बात करेंगे तो वो टॉप क्लास के, आप किसी भी तरह का, किसी भी तरीके से अगर बात करेंगे तो इंडियन कल्चर, इंडियन या वैदिक कल्चर, सनातन कल्चर का कोई कंपैरिजन ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में। जहाँ सारा वर्ल्ड, अगर मैं बात करूँ, जहाँ सारा वर्ल्ड अगर बोल सकते हैं आप वन है, जो उनकी नॉलेज, रहने का तरीका, सब कुछ, तो वहाँ इंडियन कल्चर जो है वहाँ पे 1000 है, इतना डिफरेंस है। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट योर कल्चर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस कल्चर को रिक्वेस्ट करें, मतलब रिस्पेक्ट करें, सॉरी। ठीक है, ठीक है। मैं खुद भी इस चीज़ को मान रहा हूँ कि भाई इंग्लिश ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए, आपको बाहर, लेकिन आप सीखिए, लेकिन अपने को मत भूल जाइए, क्योंकि वही आपकी रियल पहचान है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप लोग को कैसा लगा? कुछ अगर आपके जानकारी की चीज़ है तो आप इसे आगे भी फैलाइए। ठीक है, ऐसी वीडियोस होपफुली मैं डालता रहूँगा बीच बीच में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जानकारियाँ होनी चाहिए, और हमें अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए
हम लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यूथ का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूथ को ही दिक्कत है। अगर वही इस चीज़ को इस तरह से लेने लग गया, हमारे कल्चर को इन्फीरियर लेने लग गया, हर चीज़ पे सवाल पूछता है, उसका बिना किसी सिर पैर के सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके जवाब मिलने के बाद भी उसको विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड सेट ऐसा तैयार किया है कि तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कल्चर इन्फीरियर है। आज भी हम मानसिक रूप से अंग्रेज के गुलाम हैं, विदेशी ताकतों के गुलाम हैं। तो हमें अपनी मानसिक चेतना को जागृत करना होगा। हमें थोड़ा आगे बढ़कर अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रायोरिटी देनी होगी, वैल्यू देना होगा। तभी हम कहीं ना कहीं वर्ल्ड से बहुत आगे निकल सकते हैं जिस टाइम हम थे। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जिस टाइम शायद 1800 के आसपास कहीं फर्स्ट स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था, जो भी ये विदेशों में, उससे पहले इंडिया में लाखों तो चलते थे, उससे कई हज़ारों साल पहले इंडिया में लाखों गुरुकुल चला करते थे। अब आप समझ लीजिए कितना अंतर है। पहले चलो विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने बर्बाद किया हमारे धर्म को, संस्कृति को, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने बर्बाद किया हमारे धर्म संस्कृति को। अरे तो हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हमें तो बचा के रखना था आज़ादी के बाद, पर कुछ सरकारें जो उस टाइम थी उन्होंने भी बर्बाद करने में कोई भी कमी नहीं रखी। तो अब से अगर हम सुधर जाएं, हम अपने कल्चर को मेंटेन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।